लोक कला संरक्षण समिति बाग बहारा के तत्वावधान में आयोजित विभिन्न विधा के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत रामचरितमानस के व्याख्यान विधा की कार्यशाला आज संपूर्ण सत्र के भी समापन सत्र है और आज के भी सत्र के 3 सत्र के कहे जाए 3 सत्र भी, लेकिन भले ही दुबे में हो जाते, समापन सत्र है। और शुरू से किरण छत्री जी के बार बार अनुरोध रही से ओकर अनुरोध रही से जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवनपति लेन मनुज अवतार। इम बोलना छे भैया कुछ बोलबे किसी बार बार ओकर निवेदन रही से। और मैं चाहत रही हूँ कि हमारे भरत भाई बोले रहती से मैं इसे कही के, लेकिन वो कहते नहीं भैया ते बोल यार मैं नहीं बोला हूँ मैं इसे कही के। तो हालांकि जैन शैली में विश्लेषण के आप मन के बीच में जितना बात रखत रहे नवीन अन्य विषय मन में, ये प्रसंग कुछ तो हटके है। रामचरितमानस के बहुतकन प्रसंग के व्याख्या वो दोहा के मूल भाव से होते, केंद्रीय भाव जिन ल कहे जाते या दोहा के प्राण कहे जाते। बहुतकन प्रसंग ऐसा है जिन केंद्रीय भाव नहीं बल्कि वो जगह के संपूर्ण घटना ला लेके ओकर व्याख्या होते। ऐसे बिल्कुल हर प्रसंग में एकदम एक निश्चित मतलब कोई परिधि बना के व्याख्या नहीं होना चाहिए, है ना। कुछ प्रसंग ऐसा है जिन ला पूर्णता देबर ओकर ऊपर के कुछ पंक्ति और नीचे के कुछ पंक्ति के सहारा ले पड़ते तब पूर्णता होता। ऐसे अलग अलग प्रसंग के अलग अलग प्रकार के व्याख्या हुआ करते। और ये जो प्रसंग है ये प्रसंग ला अब एक भूमिका रखा था ना, भूमिका रखा था। तो भूमिका का रही, बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र जी को निर्गुण ब्रह्म का अवतार माना। मनु महाराज ने जैसे वरदान मांगा कि जो स्वरूप बस शिव मन माही जई कारण मुनि जतन कराही, जो भुसुंडी मन मानस हंसा नेति नेति जही निगम प्रशंसा, देखी हम तो रूप भरी लोचन। हम उस ब्रह्म को देखना चाहते हैं। अब कुल मिला के कहे जाए तो वो ब्रह्म के परिचय रामचरितमानस में ये दिए गए, एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदा नंद परधामा। लेकिन वही ब्रह्म जब इस धरती में आते हैं तब उसका परिचय क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। आइए इस प्रसंग के माध्यम से हम ब्रह्म का ही परिचय या ब्रह्म का ही स्वरूप जानने का प्रयास करें। एक ठन तो ये भूमिका हो गए, अतनिच में हो गई भूमिका, है ना। एक भूमिका ऐसे बनते हैं रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र जी के बड़ा सुंदर मनोहारी रूप ला देख के अलग अलग व्यक्ति मन भगवान के रूप में मोहित होते और मोहित होए के बाद में आकर्षित होए के बाद में भगवान के परिचय जानना चाहते, भगवान के परिचय जानना चाहते। जिनमें एक पात्र है तात्कालिक समाज के महान ज्ञानी राजर्षि महाराज जनक, जेकर बहुत अकन चर्चा उतना बेर चलिस। जिन विश्वामित्र के साथ में भगवान श्री रामचंद्र जी और लखनलाल जी देखी तो कहूँ नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। ये पूरा बोला आप देख लो उतना मैं ज़्यादा काबर ये विषय में बहुत दिल्ली बिल हो रहे का आवश्यकता नहीं है। एक परिचय जनक जी जानना चाहिए। तो प्रस्तुत प्रसंग में जनक जी ज्ञानी है ना, लेकिन ज्ञानी के साथ साथ जनक जी अपन खुद के परिचय वो जगह एक वैरागी के रूप में गलो दी। सहज विराग रूप मन मोरा थकित होत जिमी चंद चकोरा। एकर स्वरूप ल देख के सहज रूप से वैरागी, वैरागी माने कते लड़की सुंदर है, कते लड़का सुंदर है, कते मंदिर सुंदर है, कते घर सुंदर है, ये सब चीज से वो जगत के सौंदर्य से जिन लग कोई दूर दूर तक के जेकर कोई वास्ता नहीं है वो हरे वैरागी। और जनक जी की इनकी ये साधन वैरागी नो है बल्कि सिद्ध वैरागी सहज विराग। जितना भी उतना भी संत और साधु के जन चर्चा चलत रही से, है ना। तो संतत्व तो जनक जी के अंतःकरण में जिन वैराग्य रही से वो
साधुता नो है, बल्कि वह ओकर स्वभाव में सहज विराग, वो स्वभाव जन्य वैरागी है। तो ए प्रसंग में जनक जिला हम कही सकत हन ज्ञानी, वो ज्ञानी के रूप में ही परिचय होकर ज्यादा आते। तो ये जगह ज्ञान के रूप में, माने ज्ञानी है प्रश्न करत है भगवान ला कि ते कौन हरस, या विश्वामित्र के माध्यम से कि ये कौन हरे। हनुमान जी कौन है, तो प्रस्तुत प्रसंग में हनुमान जी के जो स्वभाव है, जिन हमला वो जगह हनुमान जी के चरित्र देखे मिली, हनुमान जी के चरित्र वहां देखे मिली, तो वो हनुमान जी है प्रस्तुत प्रसंग में एक भक्त हरे। भक्त है, काबर भक्त ही भगवान के चरण कमल में अपन प्रणाम निवेदन करते, आगे चल के प्रभु पहचानी प्रयोग ही चरना। तो वो जगह हनुमान जी ज्ञानी नहीं है, वो जगह भक्त है। तो एक भक्त के द्वारा भगवान ब्रह्म के परिचय के प्राप्त करे के तरीका, फिर एक ज्ञानी के द्वारा भगवान के परिचय पाना चाहना। और वन पथ में भगवान श्री रामचंद्र जी जब निकले, शायद दोहा नंबर 200, हाँ राम स्वरूप तुम्हार, वो आसपास के हरे, अयोध्या कांड दोहा नंबर, हाँ थोड़ा से मैं आप मतलब बताते हैं। दोहा नंबर 116 के बाद अयोध्या कांड। गांव के स्त्री मनहा वन पथ में, मतलब वन के वनवासी स्त्री मनहा भगवान श्री रामचंद्र जी के परिचय पूछते। ज्ञानी भी पूछा थे भगवान रामचंद्र जी के परिचय, भक्त भी पूछा थे भगवान श्री रामचंद्र जी के परिचय, और एक अलग कर्म कही सकत हन गंवारी, माने भाई गांव के हम सब कर्म करिए हरन, हम साधु न हो न ज्ञानी न हो, तो कर्म की दृष्टि से भी परिचय पूछे जाते हैं। अब यहाँ जन परिचय के जन बात आ है, फिर से मैं आप मन के ध्यान थोड़ा से मैं हाँ कवितावली में ले जाना चाहता हूँ। कवितावली में जितना इतना बढ़िया कविता है वह, शीस जटा अरु बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी बहों, वो पूछा थे शीस जटा अरु बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी बहों, बाण कमान निसंग कसे तुलसी बन मार्ग में सुचि सोहें, सादर 12 बार सुभाय चितय तुम कहो हमरो मन में। दिन त्रेता भैया बात बोला कृष्ण कि कोनो दूसरा माई लोगन हाँ कहा है कि तोर आदमी है हमार मन ल मोह से कह के थका हुई चले जिस नहीं है चर्चा। सादर 12 बार सुभाय चितय तुमको हमरो मन मोह है, पूछत ग्राम वधु सिय को सांवरो सो सखी रावरो को है। ये यहाँ तो पूछत छे, लेकिन ये कवितावली में पूछे के तरीका। अब मूल प्रसंग जिन है वही प्रसंग ला ज्यादा गोठियान काबर एहो मन में गोठियात रहोते वही तो जग अपन किष्किंधा कांड में आथन, और किष्किंधा कांड में जब परिचय की बात आई, किष्किंधा कांड दोहा नंबर 1 परिचय के बात आई, तो ये प्रश्न एक निश्चित प्रश्न नहीं। सबसे पहले तो हम ये जगह पात्र मन के परिचय थोड़ा सा दे दें कि ये हनुमान जी हरे, हनुमान जी हरे एक भक्त हरे, मैं पहले क्यों ना कि भक्त हरे, और भक्त के द्वारा भगवान के परिचय पूछे जाते। बोले काबर, पहली प्रश्न ते आ जाते कि काबर, तो बोले एकर से भक्त के द्वारा भगवान के परिचय पूछे जाते, भगवान से ही परिचय पूछे जाते कि भगवान के जैन स्वरूप हमला वहां देखे बर मिला थे, वो है सामान्य जिन भगवान के स्वरूप के हम कल्पना करथन या एक भक्त कल्पना करते वहां से हट के, जैसे एक अनीह अरूप अनामा अज
सच्चिदानंद परधामा। ये चौपाई ला ये प्रश्न में आरोपित करके देखिस भगवान आहे हनुमान जी, आरोपित करके देखिस। तो एक कहा थे तो यहाँ के जन है, दो जन है। ब्रह्म के पहला परिचय नीमेल खैस, ब्रह्म के परिचय है अरूप, है ना, रूप नहीं है। लेकिन वहां सांवरा और गोरा दो राजकुमार है, रूप भी है। ब्रह्म के दूसरा परिचय भी वो जगह निर्मूल हो गए। अनाम भले ही हनुमान नहीं जाने, लेकिन आगे चल के नाम के भी परिचय मिलते। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, नाम के भी परिचय वहां मिला थे। मतलब ब्रह्म के अनाम है तो वह कर भी परिचय इसके यहाँ के कर तो नाम है। अच्छा, ओकर बाद में अज अजन्मा, ब्रह्म के परिचय अजन्मा, लेकिन ये मन काकरो द्वारा जन्म लिए हैं। सच्चिदानंद, सचित आनंद। अब जैन पुरुष यहाँ दो जन दिखा थे, तेमें सच्चिदानंद के दूर दूर तक के कोई संबंध नहीं है। अगर ये एकदम ये कथाक्रम में जोड़ के देखे जाए तो असत मृग के पास पीछू भागीस, जादू के मिर्गा के पीछू भागीस, तो वो सत्य तो हो ही नहीं सके। जड़ के पीछू दौड़ा थे, संसार जड़ हुआ थे, जड़ के पीछू दौड़ा थे तो चैतन्य भी नहीं हो सके। और आंसू बहाते हुए चला थे तो आनंद भी नहीं हो सके। तो ब्रह्म के जितना कन परिचय दिए गए हैं वो एको परिचय है। हनुमान जी तौल के देखा थे कि जैन ला में देखा, बावजूद ओकर राम और लक्ष्मण ला देखा थे, तब ऐसे लगा थे कि ये कोई संसारी प्राणी, संसारी व्यक्ति नो है। अतना अकन है ये प्रसंग लछुए के पहली आगे। और तब हनुमान जैसे परम भक्त है या ज्ञानी है, वो है आज भगवान के परिचय जानना चाहते, और भगवान के परिचय जाने पर भगवान से ही निवेदन करत है। भगवान से निवेदन की जब बात आई तो बहुत कने मनोरंजक भाव है, लेकिन चूंकि हम थोड़ा गंभीर होकर चर्चा करत हैं तेकर से गंभीरता लगी ध्यान में रखे रहो। पहला प्रश्न है कि तुम श्यामल गौर शरीरा को, तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप पिरऊ बन वीरा। आप श्याम और गौर वर्ण के दो शरीर वाले छत्री के रूप में इस बीहड़ जंगल में फिर रहे हैं, आप लोग कौन हैं? पहला प्रश्न। कठिन भूमि कोमल पदगामी, एक मन काम है ना, अभी आगे बढ़ बनती ही मन काम है मना। कठिन भूमि कोमल पदगामी, भूमि तो कठिन है, कंटक पथ है, कठोर गिट्टी पत्थर वाले पथ है, लेकिन आपके पांव ला देखा था तो कमल के फूल के समान, गुलाब के फूल के समान कोमल है। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरो बन स्वामी। ये चौपाई में। फिर एक पैदान आगे बढ़िए। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। आपके जो देह है, गात माने शरीर, घात माने जानते हो ना, गात माने शरीर, ये जो शरीर है गात है, गात। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सुंदर शरीर, मृदुल मतलब मधुर और मनोहर है, और अतना सुकुमार शरीर के एक मतलब यहाँ प्रश्न छुपे हुए हैं कि माने आपके पांव गुलाब और कोमल कमल के फूल के समान कोमल है, और आप अतना सहजता से अतना कठोर भूमि रेंगत हो, माने यह सहज साध्य नो है। दूसरा रूप में कहते सहज साध्य नो है। ये जंगल में वर्षा में खतरनाक वर्षा, गर्मी में खतरनाक गर्मी, और शीत में खतरनाक शीत, अतना ला आप मन सहत हो, लेकिन आप ले एकर से कोई प्रभाव नहीं पड़ा था आपके ऊपर। मतलब यहू जगह बात आती, मृदुल मनोहर सुंदर गाता। अतना विपरीत परिस्थिति में आपके ये सुंदर देह, मृदुल मनोहर माने मधुर मनोहर, मूरत मधुर मनोहर, देखी जो बात है ना। तो यहू एक ठन प्रश्न बनी। ये दूसरा पैदान।
अब प्रश्न थोड़ा से गंभीर हो गया, इतना दूर तक तो सामान्य परिचय कि तुम गात माने देह, शरीर, शरीर, गात माने शरीर। अब प्रश्न जे नहीं कि तुम तीन देव महको, तीन प्रश्न है ना, चौपाई देखा था ना, कि तुम तीन देव महको, तुम मन तीनों देव में से कोई हरो। तीन आगुम खड़े थे के जन है, दू जन आगुम खड़े है, प्रश्न होते कि तुम तीन देव में से कोई हरो। तुरंत अपन व्याकरण सुधारी, अपन त्रुटि सुधारी हनुमान जी, नर नारायण की तुम दो। अब सवाल है कि दूजन के बारे में पूछा तो दूजन सामने में खड़े हैं, तब तो संतुष्ट हो जाना चाहिए। तो प्रश्न दूजन के लिए दोनों जन सामने खड़े हैं, लेकिन फिर अंदर तक के हनुमान जी की कहते नहीं नहीं नहीं, अभी भी त्रुटि है। तो का है, और तब एक में आगे, तीन से दो, दो से एक, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवनपति लिन्न मनुज अवतार। एक प्रचलित व्याख्या जिन होते, प्रचलित व्याख्या ये होते कि ये भक्त भगवान के आंख में चौली। एक कनी के प्रसंग ल मनोरंजक बनाए वर्णन बहुत पहली शायद देवेंद्र प्रसाद तिवारी अर्जुनदा निवासी है और बहुत अच्छा प्रवचनकार है। तो ये प्रसंग में एक ठन नानचन चुटकिला जोड़ी। एक जिला शिक्षा अधिकारी डीओ साहब एक दिन एक स्कूल में, पाठशाला में डीओ साहब निरीक्षण में गीस, स्कूल में निरीक्षण में गीस, ऑफिस में गीस, गुरुजी बैठे रही से, एक ही जन गुरुजी आगुत, बड़े बड़े स्कूल में एक जन गुरुजी रहा, एक ही जन गुरुजी ऑफिस में गीस, परिचय दिस कि मैं हाँ डीओ साहब हरों कह के तो बैठा रही। बैठाने के बाद में वो साहब कहते कि नहीं नहीं मैं निरीक्षण में आया हूँ, मैं निरीक्षण में आया हूँ, तो आपके क्लास में जाके कुछ निरीक्षण करना चाहता हूँ, बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ आपका पढ़ाई लिखाई सही सलामत चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बच्चों का स्तर कैसे है। अब वो क्लास में चल रही, कक्षा में, प्राइमरी के कक्षा, और प्राइमरी के कक्षा ये थे, कक्षा में जाए के बाद में गुरुजी पूछते आपके इस कक्षा में जो सबसे होशियार बच्चा हो, बुद्धिमान, अच्छा तेज दिमाग वाले हो, उसको मेरे को बताइए। अब गुरुजी एक झन लेकर बता दी, ये दे सबले होशियार है कहीं। जैसे वो कक्षा में वो बताई से दे सबसे होशियार है कहीं के, तो बहुत सरल से प्रश्न करीस, वो एक ठन प्रश्न करीस, बेटा नौनिया कतना होते। बहुत सरल प्रश्न, नौनिया 81, जानथन सब जन नौनिया 81 होते। अब वो लड़का सबसे होशियार लड़का की हिस्स, नौनिया 81 होते, और नौनिया 81 होते तो ये डीओ साहब पूछिस वो लड़का ला, लड़का बोक बाय नहीं बता सकीस। डीओ साहब कहते क्या रे यही पढ़ाई करते हो, यही पढ़ाया तुम्हारे गुरुजी ने, इतना भी नहीं जानते। लड़का आंखिल मुंह के रोज चालू कर दी, नहीं गुरुजी मैं नो मोर भाई पढ़ते ये जगह, आज मोर भाई छेरी चराल गए थे, कर सकती मैं आगे वो कर सकती। अब वो क्या बताए, अब वो अब अतना हो गए। अब वो डीओ साहब गुरुजी चमकईस, गुरुजी चमकईस, यही पढ़ाई करते हो, किस बच्चा का यहाँ नामांकन हुआ है, किसका नहीं हुआ है, कोई भी आके बैठ जाते हैं, आप किसी कोई छेरी चरवाहा को भी आप अपने कक्षा में बिठा ले तो आपको इतना भी पता नहीं है। वो बका कहते साहब मैं हाथ जोड़ के माफी मांगा हूँ, आज मोर भाई है वो मोर ददा ला धर के हॉस्पिटल ले गए है, और एक से थी स्कूल खुला रहना चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ। अब ये दोनों जन के हाल हो गए, और अतना हो तो वो जो गुरुजी रहते कथे ठीक है सर, ठीक है गुरुदेव, अब जो भी हो गए तो हो गए, लेकिन मोर भैया आगे हो ही, मैं अब भी बुला के लाना था, और अब भी बुला के लाना था, जो भी आप लोग पूछे कोई ओकर से पूछ लूँ।
अब वो साहब के बुद्धि पत्र आ गए एकर से थी कि शिक्षक है तो कौन है डीओ साहब तेल जानते उचिंत थे, शिक्षक मैंने नहीं जानिएगा, जानते उचिंत थे। अब जब ऐसा बात है मोर भैया आ गए वो बुलाक में लाना तो आप जो भी पूछना हो पूछ लो। अब तब वो साहब कहा कहते अरे भैया क्षमा करना, मैं भी वास्तविक में जिला शिक्षा अधिकारी नहीं हूँ, मैं भी अपने भाई के जगह में यहाँ आज ड्यूटी करने के लिए ऐसी ही आ गया हूँ। तो ये जो परिस्थिति निर्मित होते हैं, माने न तो वो लड़का है असली हरे, न ही वो शिक्षक असली हरे, न साहब असली हरे। ठीक ही परिस्थिति इहिचो बनी। अब एक कनिकल पहली देख लो कि वहाँ जन प्रश्न करत है ते असली रूप में है कि नकली रूप में है, नकली रूप में है। प्रश्न करे ला है ते हुआ वो हरे हनुमान जी, लेकिन वो अपन असली रूप में नहीं है। विप्र रूप धरी बचन सुनायो, कपि तह गई विप्र रूप धरी कपि तह गई माथ नाई पूछत भयू, तो वो विप्र रूप धरते आए वो असली नो है। अब खुद तो असली नो है, जैसे वो डीओ साहब असली नो है, वो असली के असली नो है, लेकिन असली के जांच करे बरा है। ठीक वही प्रकार से न तो हनुमान जी स्वयं असली है और न ही यहाँ राम और लक्ष्मण जिन स्वरूप दिखते वो राम और लक्ष्मण के असली स्वरूप हरे। अब एकर से ये बात आई। अब एक बाद में फिर से तुरंत आगे बढ़तन। जग कारण एक एक शब्द लेकर कंधरे रोका बारी इसने व्याख्या होती ज्यादा, एक बहुत अंतरंग व्याख्या नहीं हो, ये फैल के व्याख्या करे वाले चीजें। जग कारण पहला शब्द, जग कारण माने जिसके कारण इस संसार का, यह व्याकरण संस्कृत तो आप मन सब पढ़े हो ना, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, कर्ता, कर्ता ने, करता है तो ने, कर्म को करण से, संप्रदान अति दुर्या में कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान को, है ना, अतना दूर तक के काफी है। उड़ान ज्यादा संबोधन में जाएगा, अपादान संबोधन में जाएगा। तो जग कारण, जग कारण माने आप जग के कारण स्वरूप हैं, माने आपके कारण इस जग का निर्माण हुआ है। ये बड़ा विचित्र पढ़ते हैं, ये जगह समझे बल। जग कारण माने आप जग के कारण स्वरूप हैं। सोना के गहना के कारण स्वरूप कौन है? काए, ये गहना है जो नहीं मैडम पहने हैं वो खिनवा है ना, तो खिनवा के कारण स्वरूप का है सोना हरे, खिनवा के कारण स्वरूप सोना हरे ना। तो जग के कारण मतलब जग कारण माने आपके कारण, ये जगह आपके कारण। अच्छा, आपके कारण इस संसार का निर्माण हुआ। क्या आपके कारण इस संसार का निर्माण हुआ है? एक बाद में तारण भाव, क्या आप इस संसार के भक्तों को भव सागर से पार कराने के लिए आए हैं? भंजन धरनी भार, ये दोनों एक एक अंतर पड़ जाते, कबू कबू बोलत बोलत उहा पोह की स्थिति बन जाती। भंजन, आप धरती के भार उतारने के लिए आए हैं या आप भक्तों को भवसागर से पार कराने के लिए आए हैं? कि तुम अखिल भुवनपति, क्या आप इस अखिल ब्रह्मांड के मालिक हैं जो लिन्न मनुज अवतार, मनुष्य का अवतार लेकर आए हैं? प्रश्न ऊपर प्रश्न, प्रश्न कहाँ से चालू हो है? को तुमसे अमल गौर शरीरा, वहां से चला है ना। लेकिन मूल एक व्याख्या यहाँ आके टिक जाते, जग कारण तारण भाव। अब जग कारण तो हनुमान जी बोला थे गलत तो नहीं हो सके, मिथ्या भाषण तो नहीं हो सके। काबर कहीं न कहीं ये प्रसंग में ये भाव आते। देखो हनुमान जी के वो दिन वो चर्चा चले दी ना, तो वंदना में बहुत अकन बात है ठीक थे व्याख्या के। हनुमान जी का वंदना का है? प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसई राम सरचाप धर। अब फिर एक में समय बीत जाई जी ताना अब बेरा एक सब बुल कच जावत है। तो देखो दू विशेष प्रसंग है दू विशेष प्रसंग है जी ना, बड़ा विचित्रता। आज हनुमान जी ले प्रश्न करे की जरूरत काबर पड़ गया?
आज हनुमान जी प्रश्न करे की जरूरत काबर पड़ गई, जबकि दो ऐसा परिस्थिति रही से जिन जगह हनुमान जी प्रश्न नहीं करी सब उत्तर में पहुंच गए, प्रश्न नहीं करीस और उत्तर में पहुंच गए। कहते कर सुंदर कांड में भाई रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी ने जाई, पढ़े हैं ना ऐसने तो कहन का रामायुध अंकित गृह। तक कस जी असली सारंग धनुष ला मान लो हम ये रूप में लेवा, असली सारंग धनुष ला कौन धरे है, भगवान रामचंद्र जी सारंग पानी मिल के वो राम धरे। अब वो कर फोटो छपे है विभीषण के डेरौठी ऊपर में, तो का असली है तैसने जो फोटो छपे रही सोई तेरी ही सोई एकदम जो तो रही सोई कि धनुष तो सब ऐसे कुबरा रहते जी, कुबरा रहते थोड़ा मोटी जाए जन अपन अपन ले बने रहते, तब वो एकदम इसने रही सोई कि वही देखी तानी राम के धनुष पर एक जान रही तर्क तो बन सकते का वो जान रही सच या मान लो दूठन धनुष ला एकदम मिले जुले धनुष ला अगर मरा दे तान बोल कही सकतन का कि यही धनुष यही हरे यही धनुष यही चले से नहीं नहीं वो अलग अलग है भैया, थोड़ा बहुत 19-20 अंतर हो सका और धनुष बाकी सब एक रहते। तब हनुमान जी कैसे जानिस के भगवान के धनुष से कैसे, तब भगवान हाँ रामचंद्र जी कहते भगवान ते भले किस किंधम बैठे ते बैठे लेकिन ते ये मोर हृदय में बैठे है, जासु हृदय यहाँ बैठे है और ठेला नहीं बैठे है, बस ही राम सर धनुष बाण ल धर के बैठे। देखा तोर धनुष ले एक कनिक तोर धनुष ले देखा ये दिखते है तोरे धनुष बराबर दिखत मिलान करके देखूं असली हरे की नकली हरे, तब वो मिलान करी अपन हृदय में भगवान बैठे तेकर धनुष ला मांगीस और मिलान मांगे मतलब ऐसे नहीं कि हल चीर के निकाल के दिस ऐसे नहीं, माने वो स्वरूप में अंतर ध्यान होके देखीस कि ये असली है कि नकली है और देखी तब पता चलिस कि बाप रे ये कुछ का अंतर नाम मात्र अंतर एकदम असली हरे, माने यहाँ बसे थे भगवान के भक्त हरे। ठीक, अब एक करके कथा इसमें हो गए। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान बिन फर सायक मारे चाप श्रवण लगी तान परे मुरछ में लागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक भरत जी भोथवा बांध लमारी सन्मान जी गिर गे राम राम कहत कहत और गिरीश तेकर बाद में न भरत जी शर्त लगा दिस जौ मोरे मन वचर काया प्रीति राम पद कमल माया तौ कपि हो विगत संसरूला जौ मो पर रघुपति अनुकूला और सुनत वचन उठ बैठ कपीसा कह जय जयति कोसलाधीश ऐसे कुछ है ना। अब ये खड़े हुए एक कर बाद में सीधा सीधा चालू हो गए, परिचय परिचय हनुमान जी नहीं दे है न भरत जी परिचय पूछे नहीं है, वो जगह ते कोनस भैया कहाँ करत कैसे हरत कुछ नहीं पूछी सीधा सीधा चर्चा हो गई। का चर्चा हो गए तो कपि सब चरित्र समास बखाने भये दुखी मन मोह प्रश्न पूरा बता दी। कस जी कैसे जान डरी से हा भरत हा ये राम के भक्त हरे कही के कैसे जान डरीस और भरत ला घलो राम कैसे जान डरीस, ये तो बात है ना। भीतरी में जन वहां परिचय देवैया है दोनों जन के हृदय में बैठे, भरत हृदय सिय राम निवासु भरत के हृदय में घलो सीताराम बैठे और जासु हृदय आगार हनुमान के हृदय में घलो बैठे है। तो ये मतलब अपन से परिचय देख जरूरत नहीं पड़ी, अपने अपन दोनों जन हाँ परिचय भाई दोनों के हृदय में वही बैठे तो दोनों जन जान रही। अब जब अतेक बड़े हनुमान जी जन बिना परिचय दे अतेक दूर के बात ला जान डर थे तो आज वो सौहे भगवान है तेला नहीं जानती इसका जानना तो चाहिए ना। लेकिन बात वही है, एक तो खैर लीला के संपादन है ये रूप में तेल देख ही लिया जाए, लेकिन लीला के संपादन के साथ साथ आज वो भगवान है जो पहली क्यों ना कि हनुमान जी मिलान कर करके देखिस एक अनी अरूप नामा सच्चिदानंद प्रदान पूरा मिलान कर करके देखिस कि ब्रह्म के परिचय कैसा नहीं और ये जो दिखते थे ना संसारी पुरुष सन्निधि दिखते थे वास्तविक में ये ब्रह्म हरे नो है। लेकिन अतीक देर ले हनुमान है ये निश्चित नहीं कर पाते कि वास्तविक में यह ब्रह्म हरे, हम कह सकते निश्चित नहीं कर पाते। बहुत देर बाद में कि प्रभु पहचानी वो जगह वो मिली अब चिन्ह डरे जी अब पक्का हरे अपना दिन में हाँ अंदाज लगा रहे हैं अब पक्का हरे। तो पहला प्रश्न रही जग कारण माने आपके कारण इस संसार का
निर्माण हुआ है। भक्त और भगवान के आंख में चौली भूल भुलैया वाले बात। भगवान पहले जवाब दी कि ते हमला जल तारण कथस बामन देवता कौशलेश दशरथ के जाए। ब्रह्म के कारण इस संसार का निर्माण हुआ है, आपका यह कहना है। लेकिन मोला ते कथस कि तुम अखिल भुवनपति, माने कि तुम तीन देव मह को नर नारायण की तुम दो वैसे कहा करते हैं। तब मैं अपन परिचय दे कि मैं तो खुद काकरो कारण आ, माने हमार मन के जन्म हो तो अपन माँ बाप के कारण हो, हमारे माँ बाप के कारण संसार में हम तो हमन हमार दाई दादा कोनो दूसरा हरे जेकर कारण हम ये संसार में आम, तो हम ये संसार ला हमार कारण, हम ये संसार के कारण स्वरूप कैसे हो सकत हम स्वयं किसी के कारण आए हैं तो वह इस संसार का कारण स्वरूप कैसे हो सकता है ना। हालांकि जवाब में एक ये हुआ थे कि राम के कारण इस संसार और लक्ष्मण के भी कारण से सहस्र शीर्ष जग कारण सोई करे भूमि भय कार चले ना, वो दिन चर्चा चले लक्ष्मण वंदना में। तो लक्ष्मण भी कारण स्वरूप है जग के और राम भी कारण स्वरूप है, और बस राम और लक्ष्मण कारण स्वरूप नहीं है बल्कि मां सीता भी कारण स्वरूप है। माया सोई अवतरी आदि सृष्टि यही जग उपजाया, सोई अवतरी मोरी हमारा, मैंने तीनों के तीनों कारण स्वरूप है संसार के। पहला प्रश्न के जवाब दे दी कि भाई मैं खुदे दूसरा कारण ना हो जी, मोरदाई दादा कारण ना हो, तब मैं कैसे संसार के कारण स्वरूप हो सकता। पहला प्रश्न के उत्तर कट गए। फिर तारण भाव, भव सागर ले तारने वाला भगवान कथे बामन देवता ते कथस कि हमन भवसागर के तारने वाला हरन कह के हमन ला कहा था से भवसागर से तारने वाला। लेकिन हमन ला तैसे लागत है कि हमरो मन के कोई तारने वाला मिल जाए, माने हमार मन के तारने वाला मिल जाए का मतलब हमार जेन बूता है, हम जेन बूता करत हन वो बुताला हम कौन से बुता करत हन, तो यहाँ हरि निश्चर वै देही विप्र फिरई हम खोजत ते ही। यहाँ हरि निश्चर वै दे हमन हाँ अपन पत्नी ला खोजत फिरत हन, त जेन हाँ अपन पत्नी ला खोजे बर ये संसार में दर दर के ठोकर खावत हन, तेह का ये संसार वाले ला तार सक बोन या कोनोल भाव सागर से तार सक बोन। यहू प्रश्न ला निराधार कर दिस भगवान है। तीसरा है भंजन धरनी भार, धरती के भार ला उतारने वाला। भंजन धरनी भार माने बंधन ला छोड़ाने वाला, ये कर भक्त मन ला भाव बंधन से मुक्त करने वाला, यहू बात आते। और तब भगवान श्री रामचंद्र जी की हिन कोसलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मानी बन आए। पर उत्तर इसने है ना, तो आप कहा तो कि बंधन से मुक्त करने वाला, भाव बंधन से मुक्त करने वाला, और हम आपला अपन परिचय दें कि हम अपन दाई दादा के वचन के बंधना में बंधा के जंगल आन वन आन, माने न तो हम जग के कारण स्वरूप हरन, कारण स्वरूप भी नहीं हन, काबर हम काकरो कारण हन, हम जग के कारण कैसे हो सकत हन। तारण भाव सागर से तारने वाला भी हम नहीं हो सकन, और धरती बंधन भाव बंधन से मुक्त कराने वाला भी हम नहीं हो सकन। कि तुम अखिल भुवनपति, 3 लोक और 14 भुवन के आप मन मालिक हरो। ऐसने किसने भगवान कथे अरे भैया कहाँ का बात करत हस्ते यहाँ, ते 3 लोक और 14 भुवन के मालिक के बात करत हस, भुवनपति के ते बात करत हस। और हम ओ भागा व्यक्ति हरन जेन मन अयोध्यापति बने बर घोषणा हो गई से अयोध्यापति बन ही ये राम लक्ष्मण कह के, लेकिन दुर्भाग्य ए कि रात बीतन नहीं पैस और अयोध्यापति नहीं बन सकें ते मन हम भुवनपति कहाँ हो सकतन। भुवनपति के भी प्रश्न ला निर्मूल कर दी कि नहीं ऐसे कुछ बात नहीं है। और फिर अंतिम में जो शब्द है इसे लिन्न मनुज अवतार, आप अवतारी मनुष्य है। अवतारी मनुष्य के उत्तर में जिन ऊपर में आए कोसलेश दशरथ पिताए,
हमन ह अवतार लेने वाला और प्रकट होने वाला नोहन, बल्कि हमन ह दाई दादा के द्वारा ये संसार में आहन, माँ के गर्भ से प्रकट ये संसार में हमन ह जन्म लेन। ब्रह्म प्रकट होते, ब्रह्म अवतार लेते, लेकिन हम थे संसार में दाई दादा के माध्यम से संसार में अतना अकन है कर ये दोहा के ऊपर नीचे के भाव पक्ष होते, ये ऊपर नीचे के भाव पक्ष आते। सवाल ये है, अब एक चौपाई में लेके साथ साथ आप मन के बीच में बोलत रहे हो, लेकिन ये दोहा के नीचे के आवत ले ये ऐसने खुला बोले ही तभी ये बात ज्यादा समझ आते हैं। हनुमान जी जो है भगवान जब अपन परिचय दीस तो हनुमान जी गदगद हो गए। नीचे में जिन पंक्ति आती, प्रभु पहचानी परे गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं भरना। भगवान ला पहचान लीस, प्रश्न करी तेकर समुचित जवाब भगवान नहीं दिस, बल्कि ठीक उल्टा जवाब दिस, लेकिन हनुमान जी भगवान ला पहचानिस ना। नीचे उतर के हनुमान जी भगवान ला पहचानिस तो संत मन तीन की ओकर पहचाने के 2-3 ठन आधार होते हैं। भगवान गोठियावत एक बात बोलतीस, कौन से बात बोलिस, तो नीचे में जब पंक्ति आते, आपन चरित्र कहा हम गाई, विप्र कहा मुझे कथा बुझे। हनुमान जी सोचते कि का कोई संसारी व्यक्ति के चरित्र हो सकता है, तुम्हारे जैसे हमारे जैसे संसारी व्यक्ति के कोई चरित्र हो सके ना, तो हमारे मन के चरित्र हो सके ना ही हमारे मन के लीला हो सके। चरित्र तो एकमात्र भगवान के है, वो भी चरित्र के सने तो बोले अति विचित्र प्रभुपति। अब ओका बाद हनुमान जी की अपन कथा कहो, हनुमान जी कहते कि प्रभु ने पहचान तो चरित्र के वर्णन करा था, और कोई संसारी जीव के चरित्र नहीं हो सके, मात्र संसारी जीव के लिए कोई जीवनी हो सकते, सामान्य जीवन लीला हो सकते, उनका चरित्र नहीं हो सके। वो आप चरित्र की बात कर दो, माने आप चरित्रवान पुरुष स्वरूप में जान रहे हो, जबकि मोला कहा तो कुछ पता हो जाए अपन कथा ला बुझाओ न समझाओ के, तो ये संसार में जीव के पास में सिर्फ कथा ही है। कथा तो अगर का होता है तो वह भगवान का कथा है, जीव का सिर्फ कथा है, और वो यथा कभी मिटाते जब भगवान मिलते या भगवान के कथा मिलते ना बुझे तब तो ये हुई। अच्छा, हनुमान ला भगवान पहचानिए, हनुमान भगवान ला पहचान इसके से, हनुमान भगवान ला पहचान। तो उपनिषद में ब्रह्म के परिचय के लिए एक मंत्र है, उपनिषद में अखिल विरुद्ध धर्माश्रय। ये प्रसंग में अपन बात कर रखे के तरीका सही नहीं ना, तो शब्द लिख के रख ले, अखिल विरुद्ध धर्म और आश्रय, अखिल विरुद्ध धर्माश्रय, ये सब अब ये विश्लेषण करे लागी, इसने सोच बोले में नहीं बने। अखिल विरुद्ध धर्म माने संसार के जितना भी विपरीत जो गुण धर्म है, संसार के जितना भी विपरीत गुण धर्म है, वो समस्त विपरीत गुण धर्म जहाँ एक ही संज्ञा की बात संज्ञा शब्द के प्रयोग कर रहा हूँ, एक ही व्यक्ति में भी कहे जा सकता है। संसार के समस्त विपरीत गुण धर्म अगर कोई एक व्यक्ति में दिखा थे तो सिर्फ ब्रह्म हो सकते और दूसरा नहीं हो सकता। भारी है ये थोड़ा सा भारी तो पड़ेगा, थोड़ा सा भारी तो पड़ सकते हैं। हालांकि ये प्रसंग बहुत सरल प्रसंग मान लिए जाते, लेकिन ये जगह आज बात भारी पड़ सकता। अब विरुद्ध धर्म मामला देखो, जिनमें संसार के समस्त विरुद्ध धर्म जिन बोला हूँ। पहला पंक्ति का लिखी हनुमान जी के प्रश्नकार से कि तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरो वन वीरा कठिन भूमि कोमल पद गामी कवन है चलो स्वामी। एवं की समन दोनों जन भाई हरन, दोनों जन भाई हरन से अब चालू हो गए विरुद्ध धर्म। चलो भाई हरे तो हमारे सुनता है, हम दो भाई हैं संयुक्त परिवार है, तब फोन हमारे रसे से बटेरा में मैं नहीं रहूँ ना, छोटे भाई को फोन उठा नहीं, तब फोन में सुनते थे मन काय करते
तो प्रणाम गुरु जी कह देते, तुम्हारा सम्मान कौन करी दे, अरे नो मैं छोटे भाई यार वो करी से। जबकि ऐसे व्यवहार सामान्य सुनो तो आप एकदम अलग है दोनों जन का, लेकिन फोन में पता नहीं कैसे होते, वो मैं लेके चला देते। अब वो एकदम चेहरा भी अलग है, मोर चेहरा एकदम अलग है, दोनों जन के चेहरा एकदम अलग। ओकर बावजूद कहिया मन चिंडर थे फलाना भाई रास्ता ऐसे। तब ये बात लगना था कि एकर से की रखा था बात ला कि सामान्य मैचिंग बहनी भाई मन के चेहरा मैचिंग तो बात तो समझ आती, लेकिन यहाँ तो बड़ा विचित्र है, ना तो इनका स्वभाव मिले, ना इनका रूप रंग मिले, ना इनका रूप मिले। रूप गलो अलग अलग, रंग गलो अलग अलग, स्वभाव गलो अलग। अखिल विरुद्ध है, धर्माश्रय दोनों एक करके देखा था तो दोनों एक जन एकदम शांत स्वभाव के, शांतम शाश्वतम प्रमेयम अनुगम निर्वाण शांति प्रदम। और लक्ष्मण शेषोकारी है ना, एक जन एकदम नील सरोरु नीलमणि करिया करिया इधर हम बादर दिखते कई कैसा बना नील सरोरु नीलमणि है ना। और लक्ष्मण सहज सुभाय सुभग सरल सुभाय सुभग तन गोरे एकदम गोरा, रंग भलो नहीं मिलिस, रूप भलो नहीं मिलिस। और एकर साथे साथ एक ब्रह्म हरे और एक जीवन, लोग अखिल विरुद्ध है ना दोनों में, ये दोनों में देखा चलता तो विरुद्ध धर्म एक साथ दिखा था। अच्छा, कठिन भूमि में पहली क्या होगी मन आगे चल के काम आते ये करते व्याख्या आगे बढ़ावे। कठिन भूमि जंगल में, जिससे अपन जंगल के हरो भीतरी जंगल में रहोया जिस बदमाशी प्रवृत्ति के जिन मन है एकर मन के पांव का कमल फूल बरोबर गुलाब फूल बरोबर कोमल होते नहीं रहा, पत्थर बरोबर कटवा जाते, हलवा जलो कोई कांटा होकर गोल में कुछ सर्वे नहीं करे, कांटे से टूट जाते है ना। लेकिन यहाँ का है भूमि तो इतना कठिन, लेकिन पांव है कोमल, ये विरुद्ध है हो दोनों में। राजभवन में रवैया के पांव कोमल राज बात समझ आते, जंगल का रवैया पांव कठोर रहते, लेकिन कठोर भूमि में कोमल पद। अखिल विरुद्ध धर्माश्रय के कृपाले यहाँ भी होते। अब फिर वो तो बोला इसने जब सब देख लो तो अखिल विरुद्ध धर्माश्रय, तब हनुमान यही बात का ध्यान में रखिए। देखो दृष्टि, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। तो देखने वाला मन के दृष्टि वो व्यक्ति के प्रकृति के हिसाब से होकर दृष्टि करते। हम जैसे अब रामायण पढ़ा था हमारे मन की दृष्टि में, हमारे मन की दृष्टि कोई आदमी एक प्रत्याय कोशिश करता था, या हम न देखते कोई आदमी एक प्रत्याय कोशिश करते कि आदमी बोला थे तो ऐसे लगते कि जानो माने मन कोई व्याख्या ये सहज आ जाते अचानक। अब मोला तो एक बार बोल बड़ा विचित्र लगी, जीवन में मोला कभी नहीं देखे।